अच्छा सुनो, बेड बिल्कुल तुम्हारे सामने है। सिस्टर एन ने यहाँ बेल लगाई है तुम्हारे लिए। अगर तुम इसे प्रेस करोगे तो हमें ऊपर सुनाई देगा और हम भाग कर आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास करने को कोई काम नहीं है। बहुत अच्छी हैं आप। गुस्सा, ताने मारना और जिद्दी स्वभाव। तुम्हारे कोई दोस्त हैं भी या नहीं? किसी ने कभी कहा था मुझसे, वॉरियर्स हमेशा अकेले होते हैं। लोगों की परवाह करने से वो कमजोर हो जाते हैं। उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं होगी। हाँ, इससे काफी कुछ साफ हो गया। मेरा मतलब वो सही कह रहा था। मैंने लोगों को करीब आने दिया और उसकी कीमत चुकाई। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये क्या? ये मुझे स्टोरेज में मिली है। शायद इसे पढ़ने वाले तुम आखिरी इंसान होगे। मेरी बाइबल। अच्छा, ये इशारा समझ गया मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच कुछ टेंशन चल रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अब जाकर समझ में आया कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं। फिर एक आदमी था जो लैंड अफेयर्स से आया द था। बुक ऑफ जॉब। द बुक ऑफ जॉब। ऊपर वाले के सबसे अच्छे सर्वेंट जॉब की कहानी। वो जो रोज सुबह जल्दी उठकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर प्रे करता था। 10 बकरियों की बलि चढ़ाई, हर बच्चे के लिए एक, और उन्हें फिर ईश्वर के नाम पर जला दिया। और हाँ, ऊपर वाले का सबसे वफादार सैनिक जॉब ही था। मुझे कहानी पता है मैथ्यू। ओह, फिर तो आप जानती हो कि आगे क्या हुआ था। ईश्वर ने उसके 10 बच्चों का मर्डर कर दिया। जॉब के जमीन का एक एक कतरा जला दिया। उसको इतने कोड़े मारे गए कि खून निकल आया। अपने सबसे वफादार सर्वेंट की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। लेकिन फिर भी जॉब ने बुरा भला नहीं कहा। इससे मुझे क्या समझ में आया? जॉब डरपोक था और मैं खुद को उसमें देखता हूं। मैं जानबूझकर चला। मैंने बिना शिकायत किए अपना खून पसीना एक किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद ऊपर वाले का सोल्जर हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंधेरे में जो करता रहा वही बन गया मैं। लेकिन अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी पूरी बकवास सुनी। अभी तुम्हें ऊपर वाले से नफरत होगी, पर मैं ऐसा फील नहीं करती। नहीं, मुझे उससे नफरत नहीं है। मैंने बस उसका असली चेहरा देख लिया है। और आपको बता दूं, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी जिंदगी थी। मुझे लोगों की परवाह थी। और एक बार फिर मैं वही जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि मैं वही हूं। मैं जॉब नहीं हूं। और मुझे अब अपना सच पता है। कौन सा सच? यही कि ऊपर वाले के सामने मैं डेविल बनकर मरना पसंद करूंगा, ना कि मैट बनकर जीना।